नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का लगातार पूछना था सर एग्जाम कब होगा, और एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने नहीं भी पूछी थी आज वो मैं आपको बताने वाला हूं, नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एक बात याद रखिएगा, कई बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं और आगे चल के उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है क्योंकि वो लोग यूनिवर्सिटी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को छोड़ देते हैं। तो आपको दोनों चीजों का विशेष ध्यान देना है। आपके यूनिवर्सिटी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे चाहती है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहता है, वो दोनों जब आप देखे रहेंगे तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं दोनों जगह एप्लीकेबल हूं, मैं दोनों जगह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपने आप को फुलफिल मानता हूं। और अंत में मैं बात करूंगा अगर आपका कौन सा जो भी आपका कोर्स होगा, जो भी आप लेकर सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करके आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में अपने डिजायर्ड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी कट ऑफ क्या जाएगी, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं और आपको बता दूं, सीयूईटी स्टडी कैपिटल ही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक स्टेप पे लगातार आपको गाइड कर रहा है और प्रॉपर आपको समझा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म को लेके है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है सर, ये कई बार आपसे कई लोगों ने आपको अलग अलग तरह की जानकारी दी होगी कि इस बार कुछ पहले आ जाएगा, इस बार बाद में आएगा। मैं महत्वपूर्ण चीज अभी से ही आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सीबीएसई को भी रिलेट करूंगा इसमें, क्योंकि सीबीएसई की भी अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका इस बात को लेकर होती है क्योंकि जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देंगे वो 12th में अभी है या 12th पास आउट है। मेजोरिटी जो स्टूडेंट होते हैं 70% वो अभी 12th में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम के दिन ही सीयूईटी का एग्जाम करा देंगे जिससे बच्चे पेपर ही ना दे पाए, ऐसा है नहीं। तो इसीलिए इस बार बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट आई है वो लगभग 45 दिन पहले आई है। तो आपको समझना चाहिए कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म भी इस बार थोड़ा सा जल्दी आएगा। तो जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं, इस बार भी एक आपको एक्सपेक्टेड डेट बताता हूं क्योंकि सीयूईटी को लेकर अभी कोई भी ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म आपका एग्जैक्टली कब आएगा, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। बस इतना याद रखिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब या सेकंड वीक ऑफ फेब में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है और आ जाएगा। जैसे लास्ट टाइम पे अगर देखा जाए तो 18 फेब के आसपास आपका फॉर्म आया था। ऐसे ही फॉर्म की जिस दिन लास्ट डेट होगी उसके एक दिन बाद से आपको करेक्शन डेट का मौका दिया जाता है। अगर आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है तो उसका सुधार करिए। और ऐसे चल के आपके एग्जाम जैसे जिस दिन रहता है, एग्जाम के कभी कभी एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, या कभी कभी एग्जाम के एक दिन पहले भी बच्चों का एडमिट कार्ड मिला हुआ है। थोड़ा एनटीए की लापरवाही होती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है सुधार करके वो आपको प्रॉपर एक हफ्ते पहले से आपका एडमिट कार्ड पकड़ा देगी। और एग्जाम डेट लगभग एप्लीकेशन फॉर्म के 2 महीने बाद मई और जून को लेके चलता है और बहुत जल्दी एग्जाम इसका हो जाता है। जैसे पहली बार जब सीयूईटी हुआ था थोड़ा लंबे समय तक एग्जाम चला था, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, लेकिन सीयूईटी के एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने की वजह से एग्जाम डेट आपका ओवरऑल एक हफ्ते के बीच में आपका पूरा का पूरा एग्जाम करा दिया जाएगा इस बार भी। चलिए आगे मैं बात करता हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और मैंने बता दिया कि 2 तरह की एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। पहला आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, दूसरा जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो यूनिवर्सिटी क्या आपसे चाहती है उस बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपकी जो एलिजिबिलिटी बेसिक डिटेल्स होती है वो तो हर जगह सेम होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी करना है, ठीक है, बीएससी करना है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सेलेक्ट करके रखा है कि मुझे लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना है, लैंग्वेज जनरल टेस्ट का एग्जाम दूंगा मैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए है कि आप अपने किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम के लिए है, लेकिन आगे चल के उन्हीं एग्जाम के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। मान लेते हैं आपने लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्जाम सेलेक्ट कर लिया है और आप दे रहे हैं बीएचयू में बीएससी के लिए। तो बीएचयू कहता है कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे 3 डोमेन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बीएससी मैथ के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बीएससी बायो के लिए, और ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के लिए। और आपने अभी अपने फॉर्म में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सेलेक्ट नहीं किया है तो आप नहीं दे पाएंगे, अपना काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो बीएचयू कह रहा है कि बीएससी के लिए ये डोमेन चाहिए तो वो आपको अपने डोमेन एप्लीकेशन फॉर्म में भरने होंगे। ऐसे अगर आपको बीए करना है बीएचयू से, और बीएचयू से बीए करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि भाई लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सेलेक्ट करिए, और आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लैंग्वेज जनरल टेस्ट सेलेक्ट किया है, तब जाके आप पेपर भी दे पाएंगे और एडमिशन भी आपका होगा, नहीं तो आप पेपर दे के रह जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसे ही डीयू में अगर आपको मान लेते हैं बीए करना है, आप लैंग्वेज जनरल टेस्ट लेके बैठे हैं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो डीयू आपका एडमिशन नहीं लेगा। डीयू चाहता है कि आप लैंग्वेज के साथ में जनरल टेस्ट के साथ में डोमेन के भी 3 एग्जाम दें,
तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से जो अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी का भी आप देख लीजिएगा, यूनिवर्सिटी क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहता है और आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रखे हैं, तभी जाके आपका यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग कराओगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। नहीं तो आप सिर्फ सीयूईटी की मार्कशीट लिए रह जाओगे, मेरे इतने नंबर आए हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे भी हैं जो आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेसिस पे आपको बीएससी में एडमिशन दे रहे होंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे भी दे रहे होंगे। ऐसी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो आपको जनरल टेस्ट अकेले आप ले लीजिए तो जनरल टेस्ट के माध्यम से ही आपको बीटेक में एडमिशन दे रहे हैं, जनरल टेस्ट के माध्यम से आपको बीएससी में एडमिशन दे रहे हैं, जनरल टेस्ट के माध्यम से ही आपको बीए में एडमिशन दे रहे हैं। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता करना होगा। कहां से पता करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूं। जैसे आप जाते हैं अपने ऑफिशियल एक मिनट, मैं यहाँ पे जैसे गूगल आपने ओपन किया, यहाँ पे आपने वेबसाइट डाला exam.nta.ac.in/CUETUG, हम लोग अक्सर सर्च करते हैं, देखो ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट लगी हुई है। किसी भी एक यूनिवर्सिटी पे आप टैप करेंगे, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने टैप किया, यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग, जैसे BA LLB करना है तो लैंग्वेज के लिए आपको क्या चाहिए भाई, इंग्लिश चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको सब्जेक्ट में आपको एक लीगल स्टडीज लेना पड़ेगा और जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली आपको सोचना पड़ेगा आपको करना क्या है। जैसे लोगों का फिक्स होता है कि मुझे बीए करना है तो बीए के लिए ही मैं हर एक यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखूंगा, जिसमें मैं सूटेबल पाऊंगा अपने आप को, मैं फिल कर दूंगा। ऐसे ही आपको भी करना है। आगे मैं फाइनल बात करूं, ऐसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है भाई कितना नंबर ला देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूं। जैसे मान लो कई बच्चे होते हैं जो बीए के भी होते हैं, कई बच्चे हैं जो बीएससी से भी हैं, कई बच्चे जो बीटेक करना चाहते हैं, कई बच्चे हैं जो बीएलएलबी करना चाहते हैं, कई बच्चे हैं जो बीवोक करना चाहते हैं। तो उन सबके लिए आज मैं एक जनरल बात बताता हूं। देखो यूजुअली जो डिमांड होती है ना बच्चों की, वो 2-3 यूनिवर्सिटी में लेके ही सिमट जाती है। जैसे डीयू हो गया, डीयू के लगभग 70 कॉलेज हैं, लेकिन डीयू के कुछ ही कॉलेज है जो कि रेपुटेटेड हैं जिनमें बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी में टॉप यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो बीएचयू हो गया, ऐसे एयू हो गया, यहीं पर सारी भारामार लगी हुई होती है बच्चों की, और इन्हीं यूनिवर्सिटी की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप 80% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं सीयूईटी के एग्जाम में अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, तो याद रखिएगा आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इजिली मिल जाएगी। जैसे लेकिन आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है डीयू के, तो हो सकता है आपको 85 to 90% स्कोर करना पड़ जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कितने भी मार्क्स लाइए, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको एडमिशन देने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन उसमें पढ़ के कोई फायदा नहीं होता है। फायदा तभी है जब आप किसी टॉप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से पढ़ें या किसी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े, तब जाके आपका फायदा है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको एवरेज 70% स्कोर करना पड़ेगा, 60% तक स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। लेकिन ये 60-70% स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है, 80% स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि लगभग 15 लाख बच्चे फॉर्म को फिल किए थे पिछली बार। इस बार 15 से 17 लाख बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं। याद रखिएगा, पिछली बार शायद 13 से 14 लाख फॉर्म फिल किए थे, इस बार 15 से 17 लाख बच्चे फॉर्म पे बैठने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। तो याद रखिएगा कंपटीशन बड़ा टफ होता है। हर एक सीट के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, और इन फाइट से आपको बचनी है। आप चाहते हैं कि अपनी सीट एकदम आसानी से सिक्योर करके एडमिशन ले लें, उसके लिए एकमात्र प्लेटफॉर्म है सीयूईटी स्टडी कैपिटल, जो आपके हर एक जगह पे आपके लिए तैयार है। काउंसलिंग हो या यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो या यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं बैठने, तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड समस्या हो, तो हर एक समस्या के लिए यहाँ पे हम अवेलेबल हैं। सीयूईटी स्टडी कैपिटल आपको पढ़ाने के साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम यूनिवर्सिटी गेट तक पहुंचाने का भी कार्य करती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को और आज ही जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। सीयूईटी स्टडी कैपिटल के नाम से एप्लीकेशन दिख जाएगा प्ले स्टोर पे। कॉन्टैक्ट करिए 9336257345 पर और बातचीत करिए हमारी टीम से, आपको बेहतर तरीके से बताएगी। और अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई समस्या, तब भी हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। कर्तव्य 2.0 बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। कर्तव्य 1.0 की सफलता के बाद कई सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसकी वजह से दोबारा कर्तव्य 2.0 बैच आ चुका है हमारे बीच में। ये नए सिरे से शुरू हो रहा है, तो जाके जल्दी से अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज और बात है भाई इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो ऑफलाइन आप आ सकते हैं B2 मॉल के पीछे लंका वाराणसी में। आपको वाराणसी में आना पड़ेगा, यहां आके आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। ढेर सारा प्यार बनाए रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।